आइए बच्चों, हम फिर से उसी श्रेणी में विज्ञान के जो बहुविकल्पी 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, जो अति महत्वपूर्ण हैं, 25 तारीख को जो होने वाला है विज्ञान का पेपर, उसके लिए आइए हम उन क्वेश्चनों को फिर से प्रयास कर रहे हैं बताने का, जो पूरी संभावना बनेगी परीक्षा में। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका बच्चों सही हो जाएगा। ध्रुव और फोकस के बीच में हमेशा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं, तो वह क्या होती हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, पहला सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यह आपका उत्तल लेंस है बच्चों, इसमें 1/f का मान दिया है और यहाँ पर एक वस्तु की यह 1/v का भी मान दिया है, वस्तु का प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों बी, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा बच्चों। इसको आप सलूशन करके भी पता कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो चौथा ऑप्शन आपका लाल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है पांचवा, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर सेकेंड बच्चों यह आपका सी आवेश का मात्रक होता है, सी आपका हो जाएगा। और आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक सेल में R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 और H2 हों, तो उसमें ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, H1 बटा में H2 बराबर R2 बटे में R1, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है बच्चों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसको बेवर भी बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बेवर के नाम से भी जानते हैं, इसका मात्रक बेवर भी होता है। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? तो मीथेन का संरचनात्मक सूत्र बच्चों बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी सी सिंगल बॉन्ड H से डिनोट किया गया है, यानी CH4 जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है? तो निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है बच्चों, तो यहाँ पर आपका CH4 और C2H6 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी एल्केन वाले सूत्र पर ये दोनों जो होंगे बी ऑप्शन वाले यह बैठ जाएंगे सटीक, इसलिए इसको समजातीय श्रेणी का बोला गया है। 10वां जो क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है बच्चों 10वां का आपका ए हो जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है बच्चों।
11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों 11 का आपका हो जाएगा सी, उदासीन होता है 7। इसका हो जाएगा, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है? तो 12 नंबर का हो जाएगा बच्चों उपधातु, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर आपका संतुलित समीकरण पूरा करने के लिए दिया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इसमें बैलेंसेड करके आप कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। एथेनॉल नहीं, एथेनॉल नहीं, ये एसिटिक, नहीं सॉरी, ए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CH3COO-C2H5, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 13 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं बच्चों, यानी 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एटीपी का पूरा नाम होता है बच्चों एडिनो ट्राई फास्फेट, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव बच्चों बी ऑप्शन हो जाएगा, यकृत से होता है, यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में आपके क्या पाए जाते हैं? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पराग कण पाए जाते हैं बच्चों। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो है यह पत्तियों पर कलियां विकसित करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, एकलिंगीय फूल का उदाहरण है। तो एकलिंगीय फूल होता है बच्चों पपीते का फूल, यानी 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पपीते के फूल को एकलिंगीय बोला जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो सामान्य रक्तदाब एक अधिक से अधिक बच्चों 120 होता है, कम से कम 80 होता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण इसमें कौन करता है? तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, घास। घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाएगा मानव, यानी यही आपकी आहार श्रृंखला हो जाएगी बच्चों। अगला आपका क्वेश्चन है का, अवतल दर्पण के सन्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों इसमें सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है बच्चों तीसरा नंबर, एक लेंस में 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह लेंस होगा। तो ये 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा बच्चों, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण किस रंग का होता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, यानी बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं।
तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें पांचवा का हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है तो विद्युत सेल जो होता है बच्चों आपका रासायनिक ऊर्जा का विद्युत वैद्युत ऊर्जा में होता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया यानी फेरस फेरस क्लोराइड प्लस जल प्लस वाई दिया है, इसमें क्या भरा जाएगा? आठवां में बच्चों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, H2SY के स्थान पर भरा जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण पूछ रहा है, तो 9वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों NaHSO4, यानी ये आपका NaHSO4 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट के नाम से जाना जाएगा, ये अम्लीय लवण है। 10 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, मैट में मुख्यतः होता है तो मैट में क्या पाया जाता है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका Cu2S या FeS पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का, तो 11 नंबर में भरा जाएगा बच्चों CH3COOH, यानी बी ऑप्शन आपका भरा जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है इसमें से? तो उभयधर्मी ऑक्साइड आपका हो जाएगा सी ऑप्शन एल्युमिनियम, जो Al2O3 जो है यह आपका उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बच्चों आपको बताया गया है कि जिसमें कार्बन 3 होगा वही आपका प्रोपेन होता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रा में प्रजनन होता है तो हाइड्रा में प्रजनन बच्चों मुकुलन के द्वारा होता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पायरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो पायरूवेट जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है बच्चों, यानी ये 15 का नहीं सॉरी बच्चों, पायरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है बच्चों, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो गिरजाघर से प्राप्त की थी बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो जो लूप स्थापित किया जाता है बच्चों मादा जनन तंत्र में, 18 नंबर का यह सी ऑप्शन गर्भाशय में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह नर जननांग का प्रतिनिधित्व जो होता है बच्चों 19 नंबर का, यह आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पुंकेसर वाला भाग जो होता है नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा
या कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं या कहलाते हैं। तो इसमें व्यवहार मित्र जो पर्यावरण का व्यवहार मित्र इनमें से किसको कहा जाता है, ये ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी ये चारों तीनों ऑप्शन आपके पर्यावरण के मित्र कहलाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।